नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। बसपा ने कुदर के सेट पर उतारा प्रत्याशी। उपचुनाव लड़ने के ऐलान में देरी करने वाली बसपा ने कुदर के सेट पर प्रत्याशी उतारने में तेजी दिखाई है। एक बार फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे बसपा चुनावी दौड़ में उतरी है। कुदर के उपचुनाव में संभल के रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा पर हाथी के महावत बैठेंगे। इस गठजोड़ से कुदर की सीट पर बसपा को 2 बार जीत मिल चुकी है। बसपा की ये रणनीति सपा का खेल भी बिगाड़ सकती है। सपा के वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है। बसपा के वरिष्ठ नेता रफतुल्ला उर्फ नेता की छिद्दा को बसपा ने कुदर की से टिकट देकर फिर भरोसा जताया है। रफतुल्ला ने 28 साल पहले पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब तक वो 4 बार बसपा के टिकट पर मैदान में उतर चुके हैं। ये उनका 5वां चुनाव है। रफतुल्ला को टिकट मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। बसपा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर मिठाई खिलाकर और फूल मालाएं पहनाकर रफतुल्ला को शुभकामनाएं दी। बसपा के वरिष्ठ नेताओं और बसपा प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा का कहना है कि पार्टी ने भरोसा जताया है। जनता के बीच जाकर भरोसे को कायम रखेंगे और जनता ने भी बसपा प्रत्याशी पर जब भरोसा जताया तो क्षेत्र का विकास ठीक उसी तरह किया जाएगा जिस तरह बहन जी की सरकार में होता था। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हुए, क्या कहेंगे? मेरा नाम जाफर मलिक है। मैं बहुजन समाज पार्टी से बरेली और मुरादाबाद मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी की पूर्व राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो कुंदरकी में उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा जी को उपचुनाव का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और आज मुरादाबाद में हमारे बीच में जो हमारे सम्मानित साथी माननीय मुनकादर अली जी और हमारे मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी हमारे डॉक्टर रणविजय सिंह जी और हमारे मोहित जी और हमारे विजय बाबू जी और हमारे जिलाध्यक्ष मुरादाबाद और जिलाध्यक्ष संभल दोनों उपस्थित हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं मैदान में उतारा है? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद देकर बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने हमारे वर्कर और कई बार चुनाव लड़ चुके श्री रफतुल्ला और नेता छिद्दा को कुंदरकी के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। किस तरह की उम्मीदें रहने वाली हैं जो आपके कैंडिडेट हैं उनसे? ये जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं नेता छिद्दा साहब, ये बहुत ही चर्चित और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता इनके चुनाव लड़ाने का काम करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे मतों से ये विधानसभा कुंदरकी से विधायक बनेंगे। 3 मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा और नामांकन कब तक करा देंगे? आज की सरकार में आप देखेंगे कि मुद्दे ही मुद्दे हैं। चाहे विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं। ये सब मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 की सरकार थी तो जो कुंदरकी विधानसभा का क्षेत्र है ये रामगंगा नदी क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ से कुंदरकी से उस समय जनाब हाजी अकबर हुसैन साहब जीते थे और माननीय बहन जी ने उन्हें मंत्री बनाया और उस क्षेत्र का बहुत विकास किया। ये बात बिल्कुल 100% सही है। और वहाँ जब क्षेत्र में आप लोग भी जाएंगे तो आपको लोगों से सुनने को मिलेगा कि जो नदी के पुल हैं, सड़क का निर्माण है, बिजली की व्यवस्था है, बिजली घर का स्थापना वहाँ हुई है। तमाम विकास बहुजन समाज पार्टी के समय में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि नेता छिद्दा जी को वहाँ की जनता प्यार मोहब्बत से विधायक बनाने का काम करेगी। बहुत बड़ी संख्या में वोट देकर कुंदरकी विधानसभा का MLA बनाने का काम करेगी और ये भी पूरी जनता के लिए सभी विकासों का कार्य करेंगे। नामांकन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं और क्या करना? मेरा नाम रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा है। पहला चुनाव 96 में लड़ा BSP से, उसके बाद लगातार 12 से 17, 22 और अब उपचुनाव 5वां चुनाव BSP से। और बहन जी का जब आशीर्वाद मिलता है तन मन धन से चुनाव लड़ता हूँ और गरीब, बैकवर्ड
ऐसी सभी समाजों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा हमको समर्थन मिलेगा, उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, तो हम विकास भी कराएंगे। और बहन जी हर समाज का विकास चाहती हैं, साथ में मुसलमानों की खासकर ये हम उनसे अपील करेंगे कि कुछ लोग वोट तो सब ले लेते हैं लेकिन बाद में बोलते नहीं, ना ही मुसलमानों की कोई बात कहते हुआ सुना होगा आपने। जो 95% वोट लेते हैं वो भी नहीं मुसलमानों की बात कहते। इसलिए बहन जी जब सरकार में आई उन्होंने सबके हित का ध्यान रखा, मुसलमानों की सुरक्षा का ध्यान रखा, और यही मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अब बीएसपी से जुड़ें और अपने हक की बात करें। मुकाबला किससे मानेंगे, किस तरह से मुकाबला होगा? अब जब सामने कोई कैंडिडेट आएंगे जब भी तो मुकाबला बताऊं। अभी तो कोई है ही ना, मैं ही हूं, तो मुकाबला किससे होगा? अन्य पार्टियां भी हैं, आएंगी तो बात देखा जाएगा, अभी तो कोई ना है इस किस टाइम। पार्टी से मुकाबला, पार्टी कौन है प्रत्याशी? बात में पार्टी से किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? सरकार से होगी लड़ाई, तो जाहिर सी बात है जब सरकार का मामला है तो सरकार से ही लड़ेंगे। नामांकन कब तक करा देंगे आप? 21 या 22